सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चंदन कॉलेज काउंसलिंग है। तो फाइनली जो एकेटीयू के बारे में मैंने बात आपसे किया था कि आपका एकेटीयू का शेड्यूल बहुत जल्द आएगा, आपकी एकेटीयू की चॉइस फिलिंग बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए वही हुआ। मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली 10 से लेकर 15 के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपकी अब चॉइस फिलिंग कैसे होगी, क्या होगा, क्या चीज़ होगा। मैं आपको पूरा शेड्यूल डिस्कस करके बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो वन बाई वन शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे यूपी टेक की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपडेटेड एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर बीटेक, एमटेक, इंटीग्रेटेड एंड डीईएस एडमिशन 2026। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये पीडीएफ खुल के दिखेगी। ठीक है, इस पीडीएफ में क्या क्या है सारी चीजें चलो मैं स्टार्टिंग से वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट उससे पहले अगर आपने हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है तो काउंसलिंग प्रोग्राम आपको ज्वाइन कैसे करना है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। आपको जाना है वीओन एकेडमी पे। ठीक है, वीओन एकेडमी पे आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप काउंसलिंग प्रोग्राम पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो काउंसलिंग प्रोग्राम का आपका जो प्राइस है वो बहुत कुछ ही देर में आपकी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे यूपी टेक काउंसलिंग प्रोग्राम। जैसे ही आप यूपी टेक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखो चॉइस फिलिंग टूल मिलेगा, आपको कॉलेज प्रेडिक्टर अनलिमिटेड मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉल चैट सपोर्ट एंड आपको जूम मीटिंग मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड आपको कौन से मेंटर आपके हैं आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जाइए कूपन कोड यूज करिए AKTU 300, आपको इंस्टेंट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि आपका क्या क्या शेड्यूल में आ रखा है। तो जैसा देखो आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें आपकी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो क्वेरी रही होगी राउंड 1 के लिए वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपका जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है, ये आपका 13/7 यानी 13 जुलाई मंडे से स्टार्ट होगा एंड 16 जुलाई को खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका राउंड 1 का रिजल्ट, वही सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट, आपको कौन सी सीट किस कॉलेज में मिली हुई है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग, ये आपका 18 तारीख को आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि आपको अपनी सीट कंफर्म करनी होती है। सीट कंफर्म कैसे करनी होती है, आपको क्या करना होगा, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 20,000 रुपए दे के आपको सीट कंफर्म करना होगा। अगर आप SC ST PWD के हैं तो आपको 12,000 रुपए दे के सीट कंफर्म करना होता है। ठीक है, आपका ये प्रोसेस चलेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उससे लेके 20 तारीख तक। ठीक है, यानी 18 से 20 आपका कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखेगा, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज मतलब होता है कि जी हाँ आप इस सीट से सेटिस्फाइड हो, अब आपको आगे फर्दर राउंड में नहीं जाना है, आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि आपका एक अलॉटमेंट आ जाएगा, प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर। अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, भैया मैं चला जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, तो आपको क्लिक करना है फ्लोट पे। जब आप फ्लोट पे क्लिक करोगे तो आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, यानी राउंड 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। अब भैया ये 20,000 और 12,000 रुपए कहाँ जाएंगे, जैसे ही आप ये पेमेंट करोगे। ठीक है, अगर आप सीट यूपी टेक में लेते हो तो आपका ये कॉलेज फीस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप सीट यूपी टेक में विड्रॉ कर लेते हो टाइम के उसके रूल्स के अकॉर्डिंग तो आपके 20,000 रुपए आपके पूरे अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अब राउंड 2 के बारे में। राउंड 2 ओनली फॉर जे कैंडिडेट पासिंग +10+2। देखो सबसे बड़ी बात इसमें राउंड 1 to 4 तक केवल यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इनकी चॉइस फिलिंग कब होगी, यानी चॉइस फिलिंग राउंड 2 के लिए भी होगी। अगर वही चॉइस फिलिंग जो आपने भर रखी है वो चॉइस फिलिंग आपकी एज इट इज वहां दिखेगी। अगर आपको उसमें कुछ अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है तो आप राउंड 2 में इजीली कर सकते हो। उसका डेट है 21 तारीख से लेके 22 तारीख, तो 2 दिन का समय दिया जा रहा है। 2 दिन में आपको अपनी चॉइस अल्टर करनी होगी। आपका सीट अलॉटमेंट 24 को आएगा। ठीक है, देन आपका वही प्रोसेस 20,000 एंड 12,000 फॉर न्यू अलॉटमेंट। जिसको राउंड 1 में सीट मिल गई है उनको बस केवल फ्रीज और फ्लोट का क्लिक दिखेगा। ठीक है, अगर किसी ने फ्लोट कर रखा है तो उसका फ्लोट ही रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में फ्लोट रखना है तो का फ्लोट रहेगा। फ्रीज आपको दिखेगा जब दिखेगा अगर आप चाहते हो कि वो सीट आपको राउंड 2 में पसंद आ गई है। अब 20,000 12,000 उनको पे करने हैं जो बच्चे इस बार नया सीट अलॉटमेंट हुआ, जिनको राउंड 1 में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, राउंड 2 में उनको अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, उनका डेट है 25 से लेकर 26 तक, यानी 2 दिन का समय दिया जा रहा। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि अब मुझे काउंसलिंग से बाहर जाना है, मुझे जो मैंने पैसे राउंड 1 में दिए थे या राउंड 2 में दिए थे 20-12,000 मुझे वापस चाहिए, तो आप 25 से 26 तक विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आपका आता है
और राउंड थ्री में भी आपका ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस एंड द चॉइस विल बी आल्सो ट्रीटेड इन अ फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका राउंड थ्री आएगा, राउंड थ्री में आप एक बार अपनी चॉइस अल्टर और कर सकते हो, देन इसके बाद आप अपनी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो इसका डेट है वो 27 से लेके 28 तक है। ठीक है, इसका अलॉटमेंट आएगा 30 तारीख को, देन वो आपका वही न्यू अलॉटमेंट के लिए 31 से 1 तारीख तक, 1 अगस्त तक, देन आपका ऑनलाइन बिलिंग है 31 से 1 अगस्त तक, एंड आपका विड्रॉ जो आपको राउंड 2-3 से विड्रॉ करना है वो आपका 31 से 1 अगस्त तक। ठीक है, कंप्लीट। देन आपका आता है राउंड 4। अब इसमें आपका कोई भी चॉइस अल्ट्रेशन, कोई भी लॉकिंग नहीं होगी। आपका जो आपने राउंड 3 में चॉइसेस मॉडिफाई कर रखी थी वही चॉइस चलेगा, एंड आपका 3 तारीख को 3 अगस्त को आपका राउंड 4 का भी अलॉटमेंट आ जाएगा। देन आपको वही फॉर न्यू अलॉटमेंट 20,000 12,000 पे करना होगा। आपका विड्रॉ करने का, आपने राउंड 1 2 3 4 सबका विड्रॉ 4 तारीख से लेके 7 तक आप विड्रॉ आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज में जाना होगा। आपको जो कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फ्रिज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन केस नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड हॉट एवर रीजन। अब AKTU का साफ साफ कहना, भैया अगर आपको सीट मिल गई है और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है तो आपका कोई पैसा वापस नहीं आएगा। अगर आप रिपोर्ट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं की है तो आप सोच रहे हो कि विड्रॉ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, आपका कोई पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, इस तो ने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा। आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो 4 तारीख से लेके 7 अगस्त तक है। ठीक है, यानी 4 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक आपको अपने आप को फिजिकल रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है इंटरनल स्लाइडिंग फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन फॉर फिजिकली रिपोर्टेड कैंडिडेट। अब इंटरनल स्लाइडिंग देखो क्या होता है कि वो विद इन अ कॉलेज होता है। जैसे मान लो अगर आपको IIT लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिल गई, ठीक है, अगर अब आप इंटरनल स्लाइडिंग में आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल स्लाइडिंग, तो वहाँ पे आपको दिखेगा 2 ऑप्शन, यस एंड नो। ठीक है, जब अगर आप यस और नो में से अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो आपको पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें सीटें वैकेंट होती हैं तो आपको एक सीट अप कर दी जाएगी। अगर मान लो आपको अपने इलेक्ट्रिकल आपको मिली हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सीट वैकेंट थी, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में पार्टिसिपेट किए रहोगे। कंप्लीट। देन इसके बाद आपका आता है अलॉटेड फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन कॉलेज, वही ना कि वैकेंसी आती है, देन आपका सीट वैकेंसी आती है स्पेशल राउंड का। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है स्पेशल राउंड, यानी जिससे कहते हैं स्पॉट राउंड, जिसमें अदर स्टेट के बच्चे, यूपी के बच्चे सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन भी यही वाला चलेगा। जिनको सीट नहीं मिली थी इनका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड कैंडिडेट विद सीट अलॉटेड अर्लियर एंड नॉट विदड्रॉन फॉर फेज 2। ठीक है, इनके लिए भी वही है कि जो विदड्रॉ नहीं किए थे। आपका इसमें क्या होता है कि सीट मिलने के पहले 20,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, सीट मिलने से पहले आपको जमा करने पड़ेंगे, आपको 20,000 जमा करने पड़ेंगे। फॉर SC कैटेगरी आपको 12,000 जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये 9 से लेकर 10 तक चलेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग सेम जैसे होती ये होगा। देन आपका सीट अलॉटमेंट आएगा। अब इसके सीट अलॉटमेंट में कोई भी विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने सीट नहीं लिया तो आपके 20,000 रुपये चले जाएंगे, वापस नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर था कि वापस हो जाता था, लेकिन इस बार कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सीटें बचती हैं स्पॉट राउंड 1 के बाद, यानी स्पेशल राउंड के बाद सीट बचती है तो आपको सीट वैकेंसी भी रिलीज की जाएगी स्पेशल राउंड 2 की। देन उसमें आपका जो भी होगा, फिर आपका स्पेशल राउंड का जो आपका है ना फिजिकल रिपोर्टिंग, वो आपका 14-15 तक होगा। एंड सेम अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपको कोई भी सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपका पैसा वापस मिलेगा। इसमें भी आपका स्पेशल राउंड इंटरनल स्लाइडिंग होता है, जैसे ही होगा सब कुछ अपडेट किया जाएगा। तो ये टोटल आपका था आपका जो लेटेस्ट शेड्यूल था, मैंने इसके में डिस्कस किया। अगर आपको इसके बारे में कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे